ज्ञानम नमो वज्राय नमो लोये शाहूनम ऐसो पंच नमो यारो सब पावप्य नाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम जीवम जीवम दमम जिनवर्वसीन जिन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा वंदे तम सर्वदा सिरसा। श्री पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। श्री जिनवानी माता। व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है अपना। जीव जीव द्रव्य का आचार्य ने नेमिचंद आचार्य ने वर्णन किया है। इसमें हम जो है टीका के साथ पढ़ रहे हैं। ब्रह्मदेव सूरी ने टीका की है। इसके 13 नंबर गाथा अपनी चल रही है ना। जीव द्रव्य के अधिकारों का वर्णन चल रहा है। तो जीव द्रव्य का अधिकार चल रहा है हमारा संसारत्व, यानी जीव संसारी है। जीव की संसारी अवस्था का वर्णन चल रहा है। 12 नंबर गाथा में हमने पढ़ा कि जीव के 14 भेद पढ़े हमने, है ना। जीव समास जिनको आचार्य ने नाम दिया है कि किस उससे है, पर्याय अपेक्षा से जीवों के भेद किए गए हैं, है ना। संसारी अवस्था में जो 14 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं उनका जीव समास के माध्यम से आचार्य ने भेद किए। 14 प्रकार से हम समस्त जीवों को उस प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसमें हमने समना मना नेया पंचेंद्रिय निम्बना परे सव्वे बादर सुमेंदी सव्वे पज्जत इद्राया, है ना। 14 जीव समास। किसको नाम याद हो गए 14 जीव समासों के? सरल हैं, है ना। बताओ किसको याद हो गए? एकेंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त और एकेंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त। हाँ, ऐसे नहीं, देखो ऐसे नहीं, पहले 7 पूरे पर्याप्त, है ना। ऐसे पर्याप्त अपर्याप्त 2 भेद कर दो, है ना। और पहले 7 इधर 7 इधर, ऐसे आसानी होती है उसको याद करने में भी और ध्यान में रखने में भी। हमेशा ध्यान रहते हैं पूरे। तो एकेंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त और एकेंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त। फिर द्विइंद्रिय पर्याप्त, फिर द्विइंद्रिय अपर्याप्त, फिर त्रिइंद्रिय वो पर्याप्त और अपर्याप्त, फिर चतुरिंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, और पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त और पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त, फिर पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त और पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त। हाँ चलो, है ना। देखो क्या है, एक इंद्री के सरल तरीका है, एक इंद्री के 2 भेद, पंचेंद्री के 2 भेद और 2 3 4 इंद्री। एक इंद्री के 2 भेद सूक्ष्म बाद्र, ये तरीका है याद करने का, है ना। पंचेंद्री के 2 भेद संगी असंगी, ना। और तो ऐसे 7 वेद हो गए, 7 पर्याप्त 7 अपर्याप्त। बिल्कुल शॉर्ट में याद करने का ये तरीका है। 14 पर्याप्त ये हो गए, है ना। पर्याप्त 14 जीव समास हो गए। अब इसमें से कौन सा किस किस कर्म के उदय से ये अवस्था बन रही है, जीव की ये जो अवस्थाएं बन रही हैं, है ना। जीव की ये स्वभाव अवस्था तो है नहीं, कर्म के निमित्त से बन रही है। ये जीव की 14 की 14 अवस्थाएं किसके निमित्त से बन रही हैं? कर्म के निमित्त से बन रही हैं। कौन कौन से कर्म के निमित्त से कौन सी अवस्था बन रही है? कौन कौन सा कर्म उदय है इसमें? बताओ, मीना भाभी को तो पता होगा। मीना भाभी बताओ, कौन कौन सा कर्म निमित्त हो रहा है जीव के इन भेदों को? जो एक इंद्रिय कर्म है, एक इंद्रिय जाति कर्म है, और गति नाम कर्म है जो उनको वो उसमें मिला है, स्थावर में मिला है। और पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म का वो उदय है उनका। और भी है। गति नहीं है इसमें, देखो अच्छा क्या गति है? नहीं, गति को नहीं लगाएंगे इसमें, जरूरत आयु आएगा क्या आंटी? नहीं, देखो लगाने की जरूरत नहीं। देखो क्या है, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक हमने 5 इंद्रिय तक के भेद लिए ना, तो एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जाती हो गई, है ना। फिर सूक्ष्म नाम कर्म हो गया, बादर नाम कर्म हो गया, है ना। भेद करे ना हमने, सूक्ष्म बादर। फिर संगी संगी और असंगी, है ना। तो ये इसके ये कर्म का उदय हो गया, है ना। संगी और फिर पर्याप्त अपर्याप्त,
हाँ 4 हो गए, है ना। ये नाम, ये जो कर्म है ना। और हाँ, ये इसे इन कर्मों के, है ना, पर्याप्त नाम कर्म अपर्याप्त नाम कर्म का उदय ना, तो ये कर्मों के इनमें से, और ये जो जीवों के भेद किए गए हैं पर्याय की अपेक्षा से, है ना, इन पर्यायों में हम जीवों को देखते हैं। ठीक है, चलो 13 नंबर गाथा पे आ जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इसलिए रिवीजन कर लिया कि आगे जो अपना प्रश्न हमने दिया था उससे जोड़ेंगे फिर इसको, है ना। चलो 13 नंबर गाथा पे आ जाते हैं। मग्गन गुण ठानी ही यह 14 सही हवंतिता शुद्ध नया विन्नया संसारी सर्वे शुद्धा हो शुद्ध नया। मग्गन मार्गना गुण ठानी ही गुण स्थान 14 सही, दोनों 14 अवंती होते हैं। अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से। विन्नया संसारी, संसारी जीवों के विन्नया जानने चाहिए। जैसे 14 जीव समास हमने जाने, ऐसे ही संसारी जीवों के 14 गुण स्थान और 14 मार्गना स्थान भी हमें जानने चाहिए। और सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया, और शुद्ध नयत्व से तो सब जीव शुद्ध ही हैं। ठीक है, अब ये हमने पहले पढ़ लिया था गुण स्थान। ठीक है, 14 गुण स्थान हमने पढ़े। 14 गुण स्थानों के नाम किसको याद हो गए? ये तो बहुत बार पढ़े हैं, सबको याद होंगे ज्यादातर। याद है किसी को? सुमिता के चेहरे से लग रहा है। इसके अलावा, सुमिता के अलावा? आंटी स्टार्टिंग के 4-5 हाँ हाँ, कोई नहीं, जितने याद है उतने बताओ। पहला आगे है याद करवा दो। नित्यात, दूसरा हाँ। शासादन, तीसरा मिश्र, हाँ। चौथा सम्यक्त, हाँ, पांचवा अविरत, छठवा नहीं, चौथा अविरत है। चौथा अविरत सम्यक्त, अविरत सम्यक। हाँ चौथा अविरत, पांचवा सम्यक्त नहीं, नहीं, चौथा अविरत चौथा सम्यक, अविरत सम्यक्त, दोनों मिला करके अविरत सम्यक। अच्छा अविरत सम्यक्त, हाँ हाँ, आगे पांचवा। पांचवा नहीं आ रहा है, भूल हाँ, गए। देखो जब चौथे में अविरत लगाते हैं ना, देशवत आएगा, हाँ, उसमें या तो देश विरत देशवत फिर या प्रमत्त, फिर अविरत। अप्रमत्त, प्रमत्त फिर हाँ। अप्रमत्त, फिर हाँ, उसमें सांप्राय क्रम नहीं याद नहीं, है। वो 10वां, वो 10वें नंबर पे है। अपूर्वकरण, पूर्वकरण। हाँ, थोड़े थोड़े याद हो गए, एक बार और ध्यान से पढ़ोगी तो 8वां याद हो अपूर्वकरण, एक बार 9वां पढ़ना है, अनिवृत्तिकरण। पढ़ेगा फिर से, भूल हाँ, गए। ठीक है। हाँ बोलो, क्षमा बोल रही है, आगे बोलो। 8वां 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण और 10वां सूक्ष्म संप्राय। हाँ 11वां उपशांत मोह और 12वां क्षीण मोह। क्षीण मोह। हाँ 13वां संयोग केवली और केवली 14वां और अयोग केवली। हाँ, है ना। और इनके थोड़े अलग नाम भी होते हैं, जैसे 9वां अनिवृत्तिकरण है, उसको बादर सांप्राय भी कहते हैं। सांप्राय का मतलब पता है क्या होता है? सांप्राय का क्या मतलब होता है? सांप्राय शब्द नया सा है ना सुनने में। क्या मतलब होता है? सांप्राय किसे कहते हैं? हाँ, सांप्राय मतलब कषाय, है ना। बादर सांप्राय या फिर सूक्ष्म सांप्राय, है ना। तो इसी को कषाय के निमित्त, सांप्राय का मतलब कषाय होता है। जहाँ बादर कषाय यानी वहाँ कषायों की अधिकता पाई जाती है, और सूक्ष्म सांप्राय में कषाय के बस सूक्ष्म लोग पाया जाता है, इसलिए उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय। और ऐसे ही जो 11वां और 12वां गुणस्थान है, उसको भी उपशांत कषाय और क्षीण कषाय ये भी नाम है, और शांत मोह और क्षीण मोह ये भी नाम है ना। कहीं इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं हो कभी भी। ठीक है, तो ये हमने, अब ये गुण स्थान जो इसमें हम जीवों को देख रहे हैं। देखो पहले हमने जीव समास में देखी जीव की पर्याय, यानी जीव की संसारी अवस्थाएं देखी, पर्याय अवस्थाएं, है ना, जीव के संसार। अब जो हम ये 14 गुण स्थान देख रहे हैं, ये किस अपेक्षा से बने हैं, है ना, उसमें कारण क्या है और किसको लेकर के जीवों के ये 14 भेद किए गए हैं, है ना। जो 14 भेद हमने जीवों के देखे, तो इसमें हमने क्या चीज ली है? जीवों के भाव
हाँ, जीवों के भाव के उतार चढ़ाव के परिणाम। हाँ, जीवों के परिणामों के अपेक्षा से ये गुण स्थान बने हैं, है ना। और जीवों के परिणाम किसके निमित्त से हो रहे हैं? निमित्त क्या है उसमें? कर्म। कर्म कौन सा? ये जो अपने ये आते ना प्रत्यक्षान संजलन कषाय वगैरह करके। क्या कौन सा कर्म है ये? भाव कर्म। वो चारित्र मोहिनी कर्म। मोहनीय कर्म, है ना। तो पढ़ते हैं ना, देखो क्या चीजें पढ़ी थी हमने गुण स्थान में? 14 गुण स्थानों के नाम, फिर जीव के परिणाम, है ना। और कर्म कौन सा? मोह और योग के निमित्त, है ना। तो जीवों के परिणामों के अपेक्षा से ये गुण स्थान बने हैं, और उसमें 12 गुण स्थानों तक तो मोह के निमित्त से बने हैं, और 2, 13 और 14 वो योग के निमित्त से, है ना। उसमें योग कारण रहता है, और वहां तक मोह। उसमें भी चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोहनी है ना, और ऊपर 5 से लेकर के 12 तक चारित्र मोहनी है ना। वो हमने बीच में कषाय देखी, है ना, कि किस किस कारण से हुई है। चलो, मिथ्यात्व में क्या निमित्त है? मिथ्यात् गुण स्थान में कौन सा निमित्त है? कौन से कर्म का निमित्त है? मिथ्या कर्म का। दर्शन मोहनीय, मिथ्या कर्म का। हाँ, दर्शन मोहनीय की मिथ्यात् प्रकृति का निमित्त है, ठीक है। सासाधन में मिश्र है दोनों का। नहीं, वो तीसरा गुण नहीं, वो तो दूसरा है। तो फिर से बनता है। मतलब जो हमारी उसमें निमित्त क्या है? बात हो रही निमित्त की। निमित्त क्या है उसमें? अनंतानुबंधी जो कषाय है वो वापस उदय में आती है, उपशांत जो होती है वो वापस अनंतानुबंधी कषाय उदय का उपशम है। हाँ, किसी का उदय आ जाने से दूसरा गुण स्थान बनता है। और मिश्र तुमने बता दिया, मिश्र प्रकृति, है ना, सम्यक में क्या। और चौथा गुण स्थान अविरत। हाँ, अविरत सम्यक किसका निमित्त है उसमें? दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व का उपशम। हाँ, उपशम, 6 उपशम और 6 तीनों चीजें निमित्त होती है ना। तीनों के टुकड़े होते हैं। तीनों के निमित्त से चौथा गुण स्थान बनता है। और 5वें में फिर अपत्याख्यानावरण कषाय का उपशम, फिर 6ठा प्रत्याख्यानावरण का उपशम, फिर 7वां प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान का उपशम, संज्वलन का उदय, और 7वां संज्वलन का मंद उदय, है ना। और उसमें प्रमाद का सद्भाव, उसमें प्रमाद का अभाव, 7वें में प्रमाद का अभाव। फिर 8वां अपूर्वकरण, है ना, जहाँ जीव श्रेणी मांगता शुरू करता है और जीव के अपूर्व परिणाम होते हैं, ऐसे भाव होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। अनिमित्तीकरण, जहाँ कषायों का उपशम होता है, 9 कषाय का, और बाकी सब कषायों का जहाँ उपशम होता है, और उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणाम। हाँ, विशुद्ध परिणाम होते हैं, और सब जीवों के एक जैसे परिणाम होते हैं। हाँ। और दक्षवा सूक्ष्म संप्राय, जहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। उपशांत कषाय, जहाँ चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय का पूरी तरह से उपशम है, ठीक है। दर्शन मोहनीय का क्षय भी हो सकता है, उपशम भी हो सकता है, और चारित्र मोहनीय का उपशम। क्षीण मोह में सबका अभाव। सहयोग केवली योग सहित, अयोग केवली योग है, ठीक है। पूरा रिवीजन हो गया अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे। मार्गना, है ना। यहाँ पे आ जाते हैं, व्याख्या में आ जाते हैं, जहां से अपना मार्गना शुरू होता है। इस प्रकार 14 गुण स्थानों का व्याख्यान समाप्त हुआ, है ना। 14 गुण स्थानों के बाद अब मार्गना में आते हैं। अब 14 मार्गनाओं का कथन किया जाता है। मार्गना किसे कहते हैं? मज्ञते इति मार्गना, है ना, जहाँ खोजा जाता है ना, जहाँ खोज की जाती है, यानी किसी अपेक्षा को लेकर के कोई ग्रुप बना लिए जाते हैं, और वहां उस वस्तु को उस ग्रुप में देखा जाता है, तो वो मार्गना कहलाता है, ठीक है। इनके नाम है गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या,
भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा तथा आहार, है ना। इन सब अपेक्षाओं से भेद करे जा रहे हैं जीव के, ठीक है। इस गाथा में कथित क्रम से गति आदि चतुर्दश मार्गना जाननी चाहिए। देखो ऊपर संस्कृत में इसकी गाथा दी गई है ना। गई इंद्रियेषु काय जोगे वेदे कसाय नाणी या संयम दंशन लेसा भव्या सम्मत सन्नी आहारे। ये जो है जीव कांड की गाथा है। जीव कांड ग्रंथ है ना अपना, जीव कांड की गाथा है, जहाँ इसमें अगर ये गाथा याद हो जाती है तो कभी कभी याद हो जाती, कभी भूल जाते हैं। तो इस गाथा में 14 के 14 मार्गनाओं के नाम आए हैं। जैसे वे इस प्रकार हैं, जैसे निज आत्मा की प्राप्ति से विलक्षण नारद, तिर्यक, मनुष्य तथा देवगति भेद से गति मार्गना 4 प्रकार की हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पर्याय की अपेक्षा से जीव समास में भेद किए, है ना। तो ये 14 भेद भी पर्यायों की अपेक्षा से हैं, है ना। यहाँ जीव के परिणाम की अपेक्षा नहीं देख रहे हैं। इन ये जो 14 नाम दिए हैं आचार्य ने, इन अपेक्षाओं से हम जीवों के भेद करेंगे, है ना। संसारी जीवों के इन अपेक्षाओं से भेद करेंगे कि इन अपेक्षाओं से जीवों के कितने कितने कैसे कैसे हम भेद कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें जीव दिखाई देते हैं, किन किन रूपों में जीव दिखाई देते हैं, और इन सब रूपों में हम घूम के आए हैं, है ना। और अब भी नहीं समझे तो घूमते रहने वाले हैं। तो सबसे पहले गति मार्गना। गति सब जानते हैं हम, 4 गति होती हैं, है ना। कौन कौन सी? नारद, तिर्यंच, मनुष्य तथा देवगति, है ना। ये 4 गति। भेद से गति मार्गना 4 प्रकार की है। अतीन्द्रिय जो शुद्ध आत्म तत्व है, उसके प्रतिपक्षी भूत 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय तथा 5 इंद्रिय भेद से इंद्रिय मार्गना 5 प्रकार की है। दूसरे नंबर की आ गई गति मार्गना की। पहले बात करते हैं, चारों गतियों में जीव दिखाई देते हैं, है ना। नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य में और देवों में 4 गतियां हमने पढ़ी। और सब जीव इन चारों गतियों में, जो संसारी जीव हैं, इन चारों में से किसी ना किसी गति में पाए जाते हैं। और जो सिद्ध परमात्मा है, वो इन चारों गति से रहित होकर के, या तो हम पंचम गति के में कह सकते हैं उनको, या गति रहित कह सकते हैं। वैसे वहां गति नाम कर्म का उदय नहीं है, तो वो गति रहित है ना। तो ये 4 हमने पढ़ी। सबसे पहले तिर्यंच, है ना। अब इसमें देखेंगे हम, संसार में हम देखते हैं कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर पूरा इसको डिटेल से हम समझेंगे तो जीव कांड इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ लोगे तो फिर कभी जीव कांड पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। गति, सबसे पहले नरक गति के जीव, तिर्यंच गति के, मनुष्य गति। अच्छा, अनंत जीव हैं, तो सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? सबने पढ़ा है, तो अनुमान से बताओ कि सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति में होते हैं? तिर्यंच गति में। हाँ, तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा जीव होते हैं। अभी इसकी व्याख्या करते हैं दूसरे नंबर पे। ये मनुष्य गति नहीं, देखो पूरा का पूरा देवगति में होते होंगे, है ना। हाँ, वैसे दूसरे नंबर पे सिद्ध जीव होते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे गति रहे, दूसरे नंबर पे 4 पे ही लगा रहे थे आंटी, सिद्ध नहीं लगा, सिद्ध का तो हाँ, सिद्ध नहीं लगाओ तो भी हाँ। चलो सिद्धों को छोड़ दो, ऐसे मैं बता रही हूँ, समझने के लिए तो हमें समझना पड़ेगा ना। हाँ। अगर गति के हिसाब से लगाएंगे तो देव गति के जीव होते हैं दूसरे नंबर पे, क्योंकि उनके 3 निकाय होते हैं। तीनों निकायों के जीवों को हम एक साथ देखेंगे तो कहाँ वो आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे होते हैं नरक गति के जीव, और चौथे नंबर पे होते हैं मनुष्य गति के जीव। केवल 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं, है ना। कम होते हैं मनुष्य गति के जीव। सबसे पहले नंबर पे तिर्यंच गति के जीव, क्योंकि निगोद भी जो है सब तिर्यंचों में आ जाते हैं। और निगोदिया जी कितने? अनंत। एक आलू में भी जब अनंत पाए जाते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो गई? सबसे ज्यादा। आंटी उसी अपेक्षा से मैंने पहला बोला था कि इसमें निगोदी अनंत जीव होते तो सबसे ज्यादा तिर्यंच गति में। हाँ,
फिर उनसे कम होते हैं सिद्ध गति के जीव, है ना। जब हम अगर हम सिद्धों को भी संसार में ही देखें, है ना, है तो संसार में ही ना, लोक में तो है ना, संसार का मतलब तो संसार में भ्रमण करना होता है। लोक में अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे सिद्ध गति के जीव आ जाते हैं उनके बाद। फिर तीसरे नंबर पे देव गति के जीवों की संख्या है। फिर ये नरक गति के, क्योंकि 7 नरक हैं तो वहां 7 नरकों में नारकियों की संख्या काफी है। और मनुष्य गति के जीव सबसे कम है, केवल 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं, है ना। तो हमें जो ये गति मिली है, इसका क्या मतलब हुआ? अब हम अपने को देखें कि हम पुण्यशाली है कि इतने कम जीव होते हुए भी हम इसमें आ गए और उनसे हमारा कल्याण हो सकता है। मिले, और उसमें भी कहाँ मिले हैं, है ना, कर्म गति उसमें मिले हैं, कर्म भूमि में। उसमें भी कितने सबसे, उसमें भी मनुष्य गति के हैं, तो उसमें भी ज्यादा किसमें है? भोग भूमि में, जहाँ धर्म का साधन नहीं है, है ना। उसमें कर्म भूमि के बहुत कम है, तो वो हमें धर्म का साधन भी मिला है। तो इस तरह से हम देखेंगे। आंटी ऐसे पढ़ते हैं तो वाकई में देखो जैन धर्म में भी मिल जाए सबको, मतलब रत्न ही मिला है। अब हम उसका नहीं कर पाएंगे तो वाकई में हम खो देंगे। सब कुछ अनुकूल मिल रहा है हमें। ये सब पढ़ने से तो यही तो लाभ होता है कि हाँ, कहीं तो लगता है कि अरे इतना सब कुछ मिला है, क्या उसका लाभ हो रहा है, क्या लाए हैं, क्या लेके जा रहे हैं। लेके तो बहुत कुछ आए हैं, है ना, कितना लेके आए। अगर हम ये मार्गना पढ़ेंगे, करने से ही हमें पता चल रहा ना कि हमें ये चीज बहुत मुश्किल से मिली है। स्वाध्याय नहीं करते तो हम तो इसको भी समझ नहीं पाते ना अभी तक कि हमें अच्छा सब कुछ मिला। हाँ देखो, जब प्रश्न पढ़ेंगे, जब ये हम प्रश्न करते हैं ना कि इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है, तो पहले नंबर का लाभ ये है, जब हम ये मार्गना समास गुण स्थान ये सब पढ़ेंगे, तो इससे हमें इतने अनंत जीवों में से मेरा स्थान कौन सा है ना, मैं क्या लेकर के यहाँ आया हूँ। जो मैं लेके आया हूँ वो अनंत जीवों को प्राप्त नहीं है ना, जो मुझे मिला है। तो ये सबसे पहला लाभ है कि मैं उसमें देखूं कि मुझे इन सब में से मैं कितना श्रेष्ठ हूं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ गया इंद्रिय मार्गना। ये हमारी गति मार्गना हो गई, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। इंद्रिय मार्गना, अतीन्द्रिय जो शुद्ध आत्म तत्व है ना, जो आत्म तत्व शुद्ध आत्म तत्व है। जब जीव को देखेंगे मात्र, तो वहां वो तो इंद्रियों से रहित है ना। इंद्रिय अतीन्द्रिय है, उसके प्रतिपक्षी भूत यानी उसके विपरीत एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय तथा पंचेंद्रिय भेद से इंद्रिय मार्गना 5 प्रकार की है। जब इंद्रियों की अपेक्षा से हम जीवों के समूह बनाते हैं तो 5 समूह बन गए, है ना। कौन कौन से? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। और ये किस अपेक्षा से बन रहा है? ये कौन से कर्म का उदय है? इंद्रिय नाम कर्म का, जाति नाम कर्म का, है ना, जाति नाम कर्म का। और इंद्रिया वर्ण, है ना, इंद्रिय वर्ण, हाँ इंद्रिया वर्ण। इसमें से सबसे ज्यादा जीव कौन से वाले हैं? कौन सी जाति के जीव सबसे ज्यादा संख्या वाले हैं? इसमें भी आंटी वही 10 जीव आएंगे, निगोदिया। हाँ, 1 इंद्रिय, त्रस नहीं, 1 इंद्रिय वाले आएंगे, है ना। यहाँ त्रस और स्थावर की बात नहीं हो रही है, इंद्रिय की बात हो रही है यहाँ, है ना। किसकी बात हो रही है? इंद्रियों की अपेक्षा देख रहे हैं। तो 1 इंद्रिय जीव कौन से उसमें आ गए? उसमें, क्योंकि निगोदिया भी 1 इंद्रिय जीव में ही आते हैं, है ना। तो वहां और जितने स्थावर काय हैं वो सब भी 1 इंद्रिय में आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या हो गई 1 इंद्रिय वाले जीवों की। और सबसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, फिर ये क्रम से, है ना। 2 इंद्रिय उससे कम, 3 इंद्रिय उससे कम, 4 इंद्रिय उससे कम, और पंचेंद्रिय सबसे कम जीवों की संख्या अगर उस अपेक्षा से लगाएं, इंद्रियों की अपेक्षा से लगाएं, क्योंकि नहीं, पंचेंद्रिय में तो फिर हम नरक और देवों को भी ले लेंगे ना, नारकी और देवों को भी ले लेंगे, लेकिन वहां अपन मनुष्य के हिसाब से लगाएं तो उसमें पंचेंद्रिय मनुष्य सबसे कम होते हैं। पंचेंद्रिय भेद से इंद्रिय मार्गना 5 प्रकार की है ना। इस प्रकार से इंद्रियों की अपेक्षा से हम जीवों के भेद देखेंगे। शरीर रहित आत्म तत्व से भिन्न स्वरूप की धारक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस्काय भेद से काय मार्गना 6 प्रकार की होती है।
अच्छा, इसमें काय मार्ग में 5 स्थावर काय और एक त्रस्काय, तो उस तरह से 6 भेद करेंगे। त्रस्काय में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री अपने आ जाते हैं, और स्थावर काय में 1 इंद्री वाले 5 प्रकार के जीवों की बात कर दी है ना। ये सब हम पढ़ के आए हैं। व्यापार रहित शुद्ध आत्म तत्व से विलक्षण मनोयोग, वचन योग तथा काय योग, इन भेदों से योग मार्गना 3 प्रकार की है। व्यापार रहित शुद्ध आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व कैसा है? जब हम सिद्धों के स्वरूप को देखेंगे तो वो कैसे हैं? योग रहित हैं, है ना। तो ऐसा शुद्ध जीव का स्वरूप है, उसकी अपेक्षा से और उससे जो योग सहित जीव है वो उससे विपरीत हुए, है ना। तो 3 प्रकार के हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। इन भेदों से योग मार्गना 3 प्रकार की हैं। अथवा विस्तार से फिर उसके भेद किए, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, सत्यासत्य मनोयोग और सत्यासत्य मनोयोग से विलक्षण मनोयोग, यानी इसको उभय और अनुभय भी कहते हैं। एक सत्य मनोयोग, एक असत्य मनोयोग, एक उभय मनोयोग, एक अनुभय, यानी उभय में मान लेंगे दोनों को मिला करके, और अनुभय में जहां दोनों ही प्रकार का कोई मनोयोग नहीं है तो वो अनुभय मनोयोग हो गया। और ऐसे ही थर्ड वाला क्या था वापस तो थर्ड वाला देखो, एक शरीर सत्य रहित आत्म तत्व से भिन्न स्वरूप की धारक करती शरीर रहित आत्म तत्व से भिन्न स्वरूप की धारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस्काय भेद से काय मार्गना 6 प्रकार की होती है। देखो हमने कौन कौन सी गति मार्गना पड़ी? 4 गति से, है ना। इंद्रिय मार्गना पड़ी 5 इंद्रियों के माध्यम से, मतलब जीवों को बांट रहे हैं हम, ग्रुप बना करके उनको देख रहे हैं कि इन जगह जीवों को पाया जाता है, ठीक है। अब काय की अपेक्षा से देख रहे हैं। काय मतलब जो शरीर के बिना, काय के बिना नहीं होता है ना संसारी जीव, ठीक आगे है ना। तो किसी ना किसी प्रकार की काय होगी। तो 5 स्थावर काय हैं। स्थावर काय के भेद पढ़े ना हमने, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति। और क्या कह रहे हैं? शरीर रहित आत्म तत्व से भिन्न, जो शरीर से रहित जो आत्म तत्व है, कौन सा? सिद्ध भगवानों को अगर हम देखें वो शरीर रहित है ना, उनके एक भी काय नहीं है, ना स्थावर काय है ना त्रस्काय है, वो शरीर से रहित है ना। तो ऐसा जो शुद्ध आत्म तत्व है उससे विलक्षण कैसी है? काय सहित वाले जीव हैं। तो वो 6 प्रकार के काय वाले होते हैं। एक 5 स्थावर काय और एक त्रस्काय। त्रस्काय में 2, 3, 4 इंद्रिय, जब हम इंद्रियों की अपेक्षा देखेंगे तो उन सबको एक त्रस्काय में इकट्ठा करते हैं, है ना। काय की अपेक्षा जब भेद बनाएंगे तो फिर योगों की अपेक्षा बात करी है, उसके बाद योग, है ना। व्यापार रहित शुद्ध आत्म तत्व से विलक्षण मनोयोग, वचन योग तथा काय योग, इन भेदों से योग मार्गना 3 प्रकार की है ना। जो आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है वो 3 माध्यमों से होता है। उसमें कहीं शरीर निमित्त होता है, कहीं मन निमित्त होता है, कहीं वचन निमित्त होता है। तो शरीर के निमित्त से जो होता है वो काय योग, उसमें कोई सा भी काय योग हो उसको भेद करेंगे फिर। और वचन योग और मनोयोग, वचन में जो निमित्त, वचन के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है वो वचन योग, और मन के निमित्त से जो होता है वो मनोयोग। तो जो संघी पंचेंद्रिय हैं उन्हीं के मनोयोग पाया जाता है ना। जिनके पास मन नहीं है उनका तो मन के निमित्त से आठ प्रदेशों में हलन चलन होगा ही नहीं, उनके मनोयोग नहीं होता है ना। 4 इंद्रिय तक के जितने जीव हैं उनको मनोयोग नहीं होता, और 1 इंद्रिय वाले जितने जीव हैं उनको वचन योग भी नहीं होता, उनको मात्र काय योग होता है। और जो संघी पंचेंद्रिय जीव हैं उनके तीनों प्रकार के योग पाए जाते हैं, यानी तीनों प्रकार के योग के निमित्त से उनके आत्मा के प्रदेशों में हलल चलन होता है। और इसीलिए कर्मों का बंध सबसे ज्यादा पंचेंद्रिय, संघी पंचेंद्रिय जीव को ही होता है ना। सबसे ज्यादा कर्म बंध होता है संघी पंचेंद्रिय जीव को। तो अब देख लो, अब हम उनमें से खड़े हैं, चाहे तो हम सबसे ज्यादा कर्म बंद करें, और छुटाने की योग्यता भी कहे तो किसमें है? सबसे ज्यादा संघी पंचेंद्रियों में ही छुटाने की योग्यता है ना। उसमें भी मनुष्य में विशेष है। तो फिर ये मनोयोग के भी आचार्य ने भेद कर दिए कि किस किस प्रकार का मनोयोग होता है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग
और अनुभव मनोयोग। सत्य यानी जहाँ वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा जान रहा है, मन में वैसे ही संकल्प विकल्प कर रहा है, वो सत्य मनोयोग। और जहाँ वस्तु से जहाँ असत्य भाव चल रहा है ना, झूठ बोलने के नहीं, मन में विचार भी झूठ रूप चल रहा है, तो वहाँ मन का जो विचार जो असत्य रूप चल रहा है वो असत्य मनोयोग। और जो मिला जुला चल रहा है वो उभय मनोयोग। और जहाँ मन में कोई विकल्प नहीं है ना, मनोयोग जहाँ मन तो है ना, लेकिन श्रेणी मान रहे हैं या ऊपर की स्थिति में है, वहां आत्मा के सम्मुख परिणाम हो रहे हैं, तो वहां अनुभव प्रकार का मनोयोग भी होता है। और जीवों को भी होता है, हम लोगों को भी चारों प्रकार के मनोयोग होते हैं। मन वाले जीव हैं हम, तो सभी तरह का मनोयोग हमारा पाया जाता है, सत्य भी, असत्य भी, उभय भी और अनुभव भी, है ना। ये उभय तो दे ही नहीं रखा आंटी हमारे। हाँ, इसमें इन्होंने क्या करा है, हाँ इन्होंने सत्य मनोयोग है। सत्य असत्य मनोयोग, है ना। हाँ। तीसरे नंबर पे ना सत्य असत्य, तो ये हो गया उभय, उभय, अच्छा है ना, दोनों मिला करके, उभय। ठीक है। ये उभय भी, इसे उभय भी कहेंगे और सत्य असत्य मनोयोग। फिर देखो चौथा कह रहे हैं सत्य असत्य मनोयोग से विलक्षण, मतलब उभय से अपोजिट यानी अनुभव। विलक्षण मतलब उससे अलग, सत्य असत्य से अच्छा, विलक्षण लगा दिया गया। विलक्षण लगा दिया ना उसमें, तो वो अनुभव। ये शास्त्रीय भाषा है ना, थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे मनोयोग है। इन भेदों से 4 प्रकार का मनोयोग है, यानी जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनमें भी हम इनकी अपेक्षा से अलग से ग्रुपिंग कर सकते हैं। बाकी 4 इंद्रियों तक में तो ये जीव आते ही नहीं है मनोयोग वाले, है ना। 5 इंद्रिय वाले जीव आते हैं, उनमें भी हम इन 4 प्रकार के जीवों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सत्य असत्य, सत्यासत्य तथा सत्यासत्य विलक्षण, इन 4 भेदों से वचन योग भी 4 प्रकार का होता है। बिल्कुल सेम वचन योग, है ना, जैसा मनोयोग वैसे 4 प्रकार का वचन योग। एवं औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कर्मान, इन भेदों से काय योग 7 प्रकार का है। काय की बात कर दी, काय योग कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। कैसे, औदारिक, है ना, जो हमारा शरीर है कैसा है, हमारी काय कैसी है, औदारिक, है ना। तो हमारे शरीर के निमित्त से जो हमारे प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है वो औदारिक काय योग, ठीक है। फिर औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र जो है जैसे मतलब गर्भ में जिस समय जीव आया है ना, उस समय औदारिक मिश्र, जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं तब तक औदारिक मिश्र काय योग रहता है, ठीक है। ऐसे ही वैक्रियक और ऐसे ही वैक्रियक मिश्र, जो नारकी और तिर्यंच है उनका वैक्रियक, और पर्याप्तियां पूर्ण होने तक यानी अपर्याप्त अवस्था में वैक्रियक मिश्र। ऐसे ही आहारक और आहारक मिश्र, आहारक, आहारक जब जिनको मुनि को आहारक पुतला निकलता है ना, आहारक शरीर पढ़ा है हमने, आहारक पुतला निकलता है, जब वो पुतला निकल करके जा रहा होता है तो जब तक वो अभी एकाकार है उनके शरीर के साथ, औदारिक के साथ, तब तक वो आहारक मिश्र, और जब वो अलग होकर के चला गया तब आहारक, और आकर के जब फिर मिलता है तब फिर आहारक मिश्र, है ना। और कारमान, और कारमान का योग जो है वो कब पाया जाता है, वो विग्रह गति में कारमान का योग पाया जाता है, क्योंकि वहां ना औदारिक होता है, ना आहारक होता है, ना मिश्र होता है, केवल कारमान का योग विग्रह गति में पाया जाता है। इन भेदों से काय योग 7 प्रकार का है। ऐसे ये 7 प्रकार के काय योग, यानी इन निमित्तों से, इन प्रकार से शरीरों के निमित्तों से जीव को आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है। सब मिलके योग मार्गना 15 प्रकार की हुई, है ना। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, ऐसे कितने प्रकार की योग मार्गना हो गई, 15 प्रकार की। यानी जब हम योगों के हिसाब से जीवों को बांटेंगे तो जीवों के हम 15 भेदों में, उनको 15 समूहों में बांट सकते हैं, ठीक है। वेद के उदय से उत्पन्न होने वाले रागादि दोषों से रहित जो परमात्मा द्रव्य है, उससे भिन्न स्त्री वेद, पुंवेद और नपुंसक वेद
इन भेदों से वेद मार्गना 3 प्रकार की होती है। वेद की बात कर रहे हैं ना, वेदों के हिसाब से जीवों का बंटवारा कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं कि 3 प्रकार के वेद हम जानते हैं, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद, 3 प्रकार के वेद है ना। लेकिन जो शुद्ध आत्मद्रव्य है वो इनसे रहित है। इन कषायों के उदय से जीव को हम उन वेदों सहित देखते हैं, है ना, जहां जहां तक वेद का उदय पाया जाता है ना। जो 9वें गुण स्थान के बाद जो भाव वेद है वो नहीं होता है ना, और द्रव्य वेद को हम शरीर की अपेक्षा से देखते हैं। जैसे मनुष्य और तिर्यंचों में है ना, मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद पाए जाते हैं, मतलब स्त्री वेद, पुरुष वेद, और द्रव्य की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, शरीर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, और नपुंसक वेद। और नारकियों में केवल नपुंसक वेद ही होते हैं, और देवों में केवल स्त्री वेदी और पुरुष वेदी होते हैं, है ना। तो ये द्रव्य वेद की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, और भाव वेद की अपेक्षा से नरकों में और तिर्यंचों में जैसा उनका द्रव्य वेद होता है वैसे ही उनका भाव वेद होता है ना। लेकिन मनुष्यों में बाह्य वेद यानी द्रव्य वेद अलग और भाव वेद अलग हो सकता है। तो ऐसे जो वेद हैं वो 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। उससे ऊपर के जो जीव हैं वो अपगत वेदी कहलाते हैं, यानी वहां वेद कसाई का उदय नहीं होने से अब उनके वेद नहीं है ना। जब उनको करेंगे वेद से रहित कौन से जीव हैं, तो 10वें गुण स्थान से ऊपर के जितने जीव हैं वो वेद से रहित जीवों के समूह में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस 3 प्रकार से वेदों वाले जीवों के हमने भेद कर दिए है ना। कौन कौन से? जो देवगति के जीव हैं वो 2 प्रकार के वेदों वाले होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। जो नरक गति के जीव हैं वो केवल नपुंसक वेदी होते हैं, और 4 इंद्रिय तक के जितने जीव हैं वो भी नपुंसक वेदी होते हैं, है ना। फिर 5 इंद्रिय जीवों में स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों प्रकार का, और नपुंसक वेद, तीनों प्रकार के वेद पाए जाते हैं, है ना, द्रव्य वेद। और जब भाव वेद की अपेक्षा बात करेंगे तो इनमें ही भाव वेद, द्रव्य वेद अलग और भाव वेद अलग हो सकता है। और ये भाव वेद जो मनुष्यों में यानी मुनियों के 9वें गुण स्थान तक इसकी सत्ता पाई जाती है। 9वें गुण स्थान के बाद वेदों की सत्ता नहीं पाई जाती। उन जीवों को हम अपगत वेदी समूह में रखेंगे, यानी वेद रहित समूह में रखेंगे, ठीक है। अब कषाय मार्गना पे आ जाते हैं, है ना। कषायों से रहे शुद्ध आत्मा के स्वभाव से प्रतिकूल क्रोध, मान, माया तथा लोभ, इन भेदों से 4 प्रकार की कषाय मार्गना है। मुख्य रूप से 4 ले ली यहाँ पे, फिर आगे विस्तार कर रहे हैं उसका। 4 तो हमें सबको पता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन भेदों से 4 प्रकार की कषाय मार्गना है, और विस्तार से अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अपत्याख्यान तथा संजलन भेद से 16, और हास्यादि भेद से 9 कषाय, 9 सब मिलके 25 प्रकार की कषाय मार्गना है ना। 25 प्रकार के भेद का, 25 प्रकार के कषायों का भेद कर दिया है ना। तो जिस समय जीव को जिस कषाय का उदय चल रहा हो तब उस समय, तत्काल के समय में हम उसको उसमें रख सकते हैं, है ना, उस ग्रुप में हम उसको रखते हैं। क्रोध का उदय चल रहा है तो क्रोध मार्गना, क्रोध कषाय की मार्गना में रख सकते हैं। और उसमें भी अगर जीव मिथ्या दृष्टि है तो वहां अनंतानुबंधी क्रोध के समक्ष उसको रख सकते हैं, है ना, उस ग्रुप में रख सकते हैं। लेकिन 10वें गुण स्थान के बाद जो है कषायों की सत्या नहीं पाई जाती, है ना। तो उससे ऊपर के जो जीव हैं उनका जो हम समूह करेंगे तो वो कषाय रहित जीवों में है ना। 10वें गुण स्थान से ऊपर के जितने जीव हैं वो कषाय रहित है, और 6ठे 7वें गुण स्थान वाले जो जीव हैं वो संज्वलन और 9 कषाय सहित है ना। वहां कौन सी? अपत्याख्यानावरण चौकड़ी, पत्याख्यानावरण चौकड़ी और अनंतानुबंधी, ये वाली कषाय वहां नहीं पाई जाती, ठीक है। और 5वें गुण स्थान वाले हैं तो वहां अपत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी, है ना, इनका सद्भाव नहीं पाया जाता। तो ऐसे हम उन जीवों के अलग अलग ग्रुप इन कषायों की अपेक्षा से उनको बना सकते हैं। मति, श्रुतवधि, मने पे और केवल,
ये 5 ज्ञान तथा कुमति, कुशुत और विभंग अवधि, ये 3 अज्ञान, ऐसे 8 प्रकार की ज्ञान मार्गना है। 8 प्रकार के ज्ञान के भेद हमने पढ़े ना, कि ज्ञानावरण में भी पढ़ते हैं, और जब ज्ञान के भेद पढ़ते हैं ना, तो ज्ञान की अपेक्षा से 8 वेद, 5 सम्यक ज्ञान और 3 अज्ञान। अच्छे से पढ़ के आए पीछे, इसमें भी है ना। 5 सम्यक ज्ञान, मति, शुद्ध, अवधि, मन पे और केवल ज्ञान, और 3 अज्ञान या कुज्ञान जिन्हें हम कहते हैं मति, शुद्ध, अवधि। इनकी अपेक्षा से जब जीवों के भेद करेंगे, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो एक हमारा ग्रुप हो गया मति शुद्ध कुज्ञान वाले जीवों का हो गया, ठीक है। मतलब जहाँ अवधि नहीं पाया जा रहा है, केवल मति शुद्ध पाया जा रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो उनके कुमति और कुशुद्ध ज्ञान वाले जीव हो गए। फिर एक जिनके अवधि भी पाया जा रहा है और मिथ्या दृष्टि है, तो एक ग्रुप उनका हो गया मति शुद्ध और अवधि, है ना। कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि, ये 3 ज्ञान जिनके पाए जा रहे हैं, उनका ग्रुप हो गया। फिर एक जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, मति शुद्ध वाले जीव हैं, एक उनका ग्रुप हो गया, है ना। 2 ज्ञान तो सभी में पाए जाते हैं संसारी जीवों में, मति शुद्ध वाले जीव हो गए। फिर तीसरा हो गया जिनको अवधि ज्ञान भी है, मति शुद्ध अवधि वाले हो गए। फिर 4 ज्ञान वाले हो गए, मति शुद्ध अवधि केवल ज्ञान वाले, 4 ज्ञान वाले जीव हो गए। और फिर एक संसार अवस्था में ही जो अरिहंत भगवान है, वो केवल ज्ञानी है ना। संसार में अभी स्थित है, उस अपेक्षा से हम देख रहे हैं तो केवल ज्ञानी जीव हैं। और संसार रहित अवस्था में अगर देखेंगे तो सिद्ध परमेष्टि को, संयोग केवली और अयोग केवली को संसार स्थिति में देख सकते हैं, और एक केवल ज्ञान की अपेक्षा से उनके भेद हो सकते हैं, 13वें गुण स्थान वाले जी और 14वें गुण स्थान वाले जी। फिर जो संसार रहित अवस्था से है, जो एक केवल ज्ञान सहित जो जीव है, वो सिद्ध परमेष्टि। तो ऐसे हम ज्ञान की अपेक्षा से इन जीवों के अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात भेद से 5 प्रकार का चारित्र, और संयम तथा असंयम, ये 2 प्रतिपक्ष। ऐसे संयम असंयम असंयम, ये 2 प्रतिपक्ष, ऐसे संयम मार्गना 7 प्रकार की होती है। अब संयम के हिसाब से जीवों को देख रहे हैं, है ना। तो दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो ऐसे, और हम साथ में उनसे रहित अवस्था को भी देख रहे हैं। जो सिद्ध भगवान की अवस्था है, वो इन सब से रहित भी है ना। उनमें क्या है और क्या नहीं है, ये भी देख रहे हैं। जैसे अभी हमने केवल ज्ञान में 2 अवस्थाएं देखी, एक संसार में स्थित 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव हैं, और एक सिद्ध परमेष्टि है। ज्ञान में 2 तरह के अलग अलग के ग्रुप हैं, केवल ज्ञान मार्गना में। ऐसे अब संयम मार्गना की अपेक्षा से देख रहे हैं, तो 5 प्रकार का संयम तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है ना, ये सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र हम पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से ये जीवों के भेद हो जाते हैं। जो सामायिक चारित्र में स्थित है, वो उनका सामायिक चारित्र वाला ग्रुप हो गया। जो छेदोपस्थापना जो मुनि है, 6ठे 7वें गुण स्थान वाले जो मुनि हैं, उनको सबको कम से कम सामायिक चारित्र होता है ना। सबसे पहले सामायिक चारित्र होता है, फिर उसमें कोई दोष लगने पे वो दोबारा से नीचे ऊपर, जैसे नीचे आ गए फिर ऊपर चढ़े, वो छेदोपस्थापना कहलाता है ना। छेदोपस्थापना, तो वो दूसरे नंबर का चारित्र हो गया। तीसरा परिहार विशुद्धि, ये अलग विशेष प्रकार का चारित्र होता है ना। इसके बारे में फिर पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं चल रहे उसमें। सूक्ष्म संप्रदाय, जो 10वें गुण स्थान में जो जीव होते हैं सूक्ष्म संप्रदाय में, वो सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र भी है वो, है ना। और यथाख्यात, जो 10वें गुण स्थान से ऊपर का जो चारित्र है, वो यथाख्यात चारित्र कहलाता है। 11वां 12वां 13वां 14वां गुण स्थान वाले जो जीव हैं, वो यथाख्यात चारित्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और सिद्ध भगवान, उनके लिए अगर हम यूज करते हैं तो हम परम यथाख्यात चारित्र का नाम का यूज करते हैं, या फिर क्योंकि वहाँ चारित्र पाया जाता है, वो चारित्र रहित नहीं है ना, तो वहां हम उनके लिए परम यथाख्यात शब्द यूज करते हैं। फिर इसके 2 प्रतिपक्ष है ना, ये तो चारित्र हो गए। फिर इसके 2 और भेद उन्होंने लिए हैं, एक संयम असंयम, है ना। ये कौन सा गुण स्थान है? 5वां, यानी जिन्होंने कुछ थोड़ा सा चारित्र, या देश चारित्र भी कहते हैं इसको, है ना, कुछ थोड़ा सा चारित्र धारण कर लिया है और कुछ अभी चारित्र नहीं भी है। और फिर है असंयम, 5वें गुण स्थान वाले आ गए संयम असंयम में, है ना, या देश चारित्र में। फिर असंयम में, या अविरत भी जिसे हम कहते हैं, तो वो हो गया
4 गुण स्थान के जीव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो चारों गुण स्थानों वाले जीव इस असंयम चारित्र के अंतर्गत आ जाते हैं। जब चारित्र के भेदों में इनको रखेंगे तो 4 गुण स्थानीय वाले जीवों को हम इसके अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, असंयम, इस तरह से ये 7 प्रकार के भेद हो गए। सिद्धों को अलग कर देंगे तो 7 प्रकार के भेद हो गए, 7 प्रकार की संयम मार्गना हो गई, है ना। इस संयम मार्गना में भी फिर उनके आगे हमने ग्रुपिंग करिए तो अलग से भी उनके भेद कर पाएंगे। फिर है चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। इन भेदों से दर्शन मार्गना 4 प्रकार की है ना। दर्शनोपयोग है तो दर्शन मार्गना, दर्शन के हिसाब से भी जीवों के भेद किए हैं, क्योंकि इस अपेक्षा से भी किसी में चक्षु दर्शन पाया जाता है, किसी में अचक्षु दर्शन पाया जाता है। जहां तक चक्षु नहीं है ना, 3 इंद्रियों तक के जीवों में चक्षु नहीं पाए जाते, तो वहां तक अचक्षु दर्शन पाया जाता है। ठीक है, और फिर 4 इंद्रिय से लेकर के ऊपर के जितने संसारी जीव हैं उनमें चक्षु और अचक्षु दर्शन दोनों प्रकार का दर्शन पाया जाता है, तो उन जीवों को हम दोनों भेदों में रख सकते हैं। फिर केवल दर्शन की अपेक्षा देखेंगे तो अरिहंत सिद्ध और अरिहंत यानी 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव और सिद्ध प्रविष्टि, तो वो केवल दर्शन के अंतर्गत जब दर्शन मार्गना में भेद करेंगे तो वहां उन जीवों को हम रखेंगे। संसारी जीवों में रखेंगे तो केवल दर्शन में अरिहंत और 13वें और 14वें गुण स्थान वालों को, और संसार रहित अवस्था में केवल दर्शन में सिद्ध परमेष्टि को। तो ये 4 भेद हो गए, है ना, चक्षु, अचक्षु, अवधि। हाँ, और जिनको अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञानावरण कर्म का जहाँ क्षोभम है और अवधि ज्ञान जिनको है, तो वहां अवधि ज्ञान जो है अवधि दर्शन पूर्वक होता है, तो वहां अवधि दर्शन वाले भी जो अवधि ज्ञानी जीव हैं उनके साथ अवधि दर्शन भी मार्ग न लगा लेंगे हम। कषायों के उदय से रंजे जो काय आदि योगों की प्रवृत्ति है, उससे भिन्न जो शुद्ध आत्म तत्व है, उससे विरोध करने वाली कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, इन भेदों से 6 प्रकार की लेश्या मार्गना है ना। 6 प्रकार की लेश्याओं के, लेश्या के हिसाब से भी जीवों के अलग अलग भेद किए जा सकते हैं, है ना। कषाय और योग उनके अलग अलग भी उनको देखा, है ना। कषाय की अपेक्षा से अलग जीवों के भेद किए, उनको कषाय मार्गना में रख लिया, और योग की अपेक्षा से अलग भेद किए, और कषाय और योग को मिला करके लेश्या होती है ना। योग और कषाय जहाँ दोनों चीजें मिली हुई दिख रहे हैं वहां लेश्या होती है। तो लेश्या 6 प्रकार की, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्या होती हैं। यानी जीवों के जो परिणाम हैं इनके निमित्त से हम जीवों के, जिनमें कषाय और योग दोनों चीजें जहाँ जीव के परिणामों में मिली हुई हैं, उसको हम लेश्या के माध्यम से देखते हैं। तो ऐसे उनके 6 भेद कर सकते हैं। देवों में पीत से लेकर के ऊपर की शुभ लेश्याएं पाई जाती हैं। शुभ 3 को शुभ और अशुभ में भी इनके भेद कर देते हैं। नीचे की कृष्ण, नील, कापोत अशुभ लेश्या में कहलाती हैं, और पीत, पद्म और जो शुक्ल है वो शुभ लेश्या कहलाती हैं। तो देवों में पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएं पाई जाती हैं, और जो नर के जीव हैं उनमें कृष्ण, नील और कापोत लेश्या पाई जाती है, और मनुष्य और तिर्यंचों में 6 प्रकार की लेश्याएं पाई जाती हैं। और जो 7वें गुण स्थान से लेकर के ऊपर के जीवों में मनुष्य, जो 7वें गुण स्थान से ऊपर किसका, मनुष्यों का, मुनियों का ही स्थान होता है, तो वहां शुक्ल लेश्या के ही परिणाम पाए जाते हैं, है ना। भव्य और अभव्य भेद से भव्य मार्गना 2 प्रकार की है। जब हम पारिणामिक भाव से जीवों के भेद करते हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, है ना, तो एक जीव 2 प्रकार के, है ना। जीवत्व तो सभी में पाया जाता है, उस अपेक्षा से अगर जीवत्व की अपेक्षा से देखेंगे तो सर्वजीव जीव ही है, ठीक है। और लेकिन जब हम भव्य और अभव्य की अपेक्षा से देखेंगे, क्योंकि दोनों में से एक पाया जाता है, जीवा तो सब में पाया जाता है, तो वहां कोई भेद नहीं कर सकते, लेकिन भव्य और अभव्य पना में से दोनों में से एक पाया जाता है। तो कुछ जीवों में भव्यत्व भाव पाया जाता है, कुछ में अभव्यत्व भाव पाया जाता है। तो इस भव्य मार्गना की अपेक्षा से जीवों के 2 भेद हो जाएंगे, है ना, एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव।
ठीक है। भव्य जीव यानी जिनमें भगवान बनने की या अपने परम आत्म तत्व को प्राप्त करने की योग्यता है, वो भव्य जीव। और जो कभी भी भगवान बनने की योग्यता ही जिनमें नहीं है, वो अभव्य जीव। बस यहीं तक ले लें, है ना। अगला पैराग्राफ अगली बार ले लें। यहाँ तक अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई, थोड़ा है तो वैसे सब चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ेंगे कभी तो जीव कांड तो जरूर पढ़ेंगे, है ना। वो सबको पढ़ना चाहिए जीव कांड। कर्म कांड थोड़ा नहीं भी पढ़े तो चलेगा, कर्म कांड पंचलब्धि वगैरह के माध्यम से और उसके हिसाब से पढ़ लिया है काफी, लेकिन जो जीव कांड है वो एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर, है ना। चलो इसमें और क्या चीज है? चौथे गुण स्थान तक तो छौ लेशा रहेगी ना है? चौथे गुण स्थान तक हाँ छौ लेशा रहेगी। हाँ, चौथे गुण स्थान तक छो, अगर देखा जाए तो छठे गुण स्थान तक भी उनका सद्भाव पाया जाता है ना। जैसे छठे स्थान गुणवर्ती जो मान लो मुनि है ना, भावलिंगी संत है ना, छठे गुण स्थान वाले तो भावलिंगी संत हैं। अगर वहाँ जैसे उनको अशुभ उसका वो आ जाता है ना, अरे वो पढ़ा था ना, समुद्घात करते हैं ना, तेजस समुद्घात करते हैं, तो उसमें एक अशुभ भी होता है ना, और एक शुभ होता है। जो अशुभ होता है जो अरे वो मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा उनका, जिन्होंने द्वारका जला दी थी दीपायन मुनि। हाँ, दीपायन मुनि का नाम ही नहीं याद आ रहा, देखो, है ना। तो वहां जब ऐसे परिणाम होते हैं तो वहां अशुभ लेशा के परिणाम हो जाते हैं, है ना। तो वहां तक अशुभ लेशा का उदय पाया जाता है। तो वहां जहां तक उनका उदय पाया जाता है तो वहां तक कहेंगे कि अशुभ लेशा है वहां पर। आंटी ये अपर्याप्तक अवस्था और विग्रह गति दोनों अलग अलग आएंगे? हाँ, विग्रह देखो, अपर्याप्त अवस्था तो जहां तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, है ना। देखो विग्रह गति में तो क्या है, विग्रह गति हम किसे कहते हैं? गति का मतलब क्या है? गमन करना, गमन है ना। करना। तो गति नाम कर्म जो है वो एक गति से दूसरी गति में ले जाने का काम करता है। गति नाम कर्म है ना, चारों गति है जो मनुष्य नर तिर्यंच मनुष्य और ये देवगति, चार गति है ना। तो उन चार गति नाम कर्म में आते हैं ये चारों। इनका काम क्या है? इस नाम कर्म का, इस गति नाम कर्म का काम क्या है? क्या काम करता है ये? उसी नाम कर्म के उदय से ही हमारा जन्म मरण होगा ना, जिस नाम कर्म का उदय रहेगा। जो आयु हमने बांधी है ना, जो भी हमने आयु बांधी है वहां ये हमें ले जाता है, हो जाता है। उसमें ले जाने का काम करता है। ठीक है। अब विग्रह गति क्या है? यानी एक गति से और दूसरी गति में पहुंचा, तो बीच का जो समय, बीच का समय है वो विग्रह गति है, वो विग्रह गति है ना। हाँ। अब जहां पहुंच गया वहां पहुंच करके अभी पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले ही दोबारा मर गया, तो वो अपर्याप्त, हाँ। है ना। जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, विग्रह गति के बाद वहां पहुंच तो गया, पहुंच गया, उसके बाद उसने अपनी पर्याप्तियां, वो अगले ही क्षण से पर्याप्तियां शुरू कर देता है। मैंने पर्याप्तियों का ना आज वीडियो भेजा है एक पंडित जी का, अच्छा था। तो हाँ, तो थोड़ा ये 11 नंबर और 12 नंबर गाथा का है, द्रव्य संग्रह की 11-12 नंबर, हम 13 पढ़ रहे हैं ना, 11-12 नंबर का है। तो बहुत सरल भाषा में उन्होंने अच्छे से समझाया, तो वो एक बार जरूर देखना। अच्छा अच्छा, है ना। तो वो पर्याप्तियां भी बताई हैं उन्होंने उसमें अच्छे से। हमने पर्याप्तियां नहीं ली थी ना डिटेल में, तो उन्होंने पर्याप्तियां भी बताई। तो मुझे, मैं देख रही थी तो मैंने कहा पीछे कुछ अच्छा सा और कुछ मिले बताने के लिए या समझने के लिए, तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने तुम लोगों को ही सेंड कर दिया ना। तो पाठशाला में डाला है, तो वो उसको देख लेना। तो वो अब क्या अंतर हो गया ना, विग्रह गति में तो जीव एक जगह से दूसरे जगह तक जब तक पहुंचा तब तक बीच का समय विग्रह गति, ठीक है। अब नई जगह पहुंच करके पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही मर गया, वो अपर्याप्त अवस्था, है ना। लब्धि अपर्याप्त जिसे कहते हैं, जो सांस के 18वें भाग में ही जन्म मरण करते रहते हैं, है ना। और पर्याप्त क्या देखे तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें अच्छे से।
वैसे एक तो तो मुझे लग निरोगी जी होगा और दूसरा जो अपना जो बच्चों का जन्म होने के पहले ही मरण हो जाता, वो उस टाइप का सब अपर्याप्त में आ जाएगा। नहीं, बच्चों का अगर कोई मान लो नहीं हो, गर्भपात वगैरह हो जाता है तो नहीं आएगा वो अपर्याप्त। नहीं, वो नहीं आएगा। वो उसमें वो तो पर्याप्ती जीव होते हैं, क्योंकि सभी पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं। यानी गर्भ में आने के 48 मिनट के पहले जिसका मरण हो गया, 48 अंतर मिनट मुहूर्त तो में। बहुत बड़ा होता है। वो अंतर जो पर्याप्तियां है ना, वो 2-4 मिनट में ही, वो छोटे अंतर मुहूर्त में ही पूरी हो जाती है। तो अंतर मुहूर्त भी का समय नहीं लगेगा उसमें और हाँ, तो मनुष्यों में जो अपर्याप्त होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? जो सम्मूर्छन जीव होते हैं ना, अच्छा, है ना, सम्मूर्छन जीव होते हैं। मनुष्य, जो मनुष्य गति के जीव जिस समय भोग करते हैं, तो गर्भ तो कोई कोई जीव का रहता है ना। बाकी तो जो कितने करोड़ जीव कितने होते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा, 9 करोड़ जीव हैं शायद। 9 करोड़ जीवों की एक बार भोग करने में हिंसा होती है, तो वो सब अपर्याप्त होते हैं। भाभी अनुभव वचन क्या होता है? अनुभव, जैसे मान लो हमने उदाहरण के लिए समझे, जैसे हमने कहा कि आओ बैठो, है ना। अब इसमें क्या सच है, क्या झूठ है? दोनों ही सच। अपन उसको बोलने हैं, बैठने को बोल रहे हैं ना अपन तो। बैठने को बोल रहे हैं। वचन को देखो, हमारे वचन को देखो, हमारे शब्दों को देखो। एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, मतलब जिसमें ना तो कोई सत्य है ना कोई असत्य है। अच्छा, एक जनरल बात है ना, एक जनरल बात है, ठीक है ना। ठीक है। और जैसे ये घड़ा है, ये ग्रंथ है, ग्रंथ को ग्रंथ कह रहे हैं, ये सत्य वचन। ये वृद्ध द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, ये सत्य वचन है ना। ये वृद्ध द्रव्य संग्रह नहीं है, समय सार है, ये असत्य वचन, है ना। और उभय, मतलब जो उभय होगा कि हाँ ये जैन ग्रंथ है ना। कौन सा ग्रंथ है अभी हमने नाम नहीं देखा कि ये जैन ग्रंथ है, ये तो हमने देख लिया। अभी हाँ नाम देख के बताते हैं, ये कौन सा हो गया? वो दोनों उभय वाला, दोनों हो गए, है ना। मतलब सत्य है, जैन ग्रंथ है, सत्य है। अभी नाम नहीं पता है तो अभी देख के बताते हैं, तो ये उभय हो गया। ठीक है। जिनवानी स्तुति करने थोड़ा, बस थोड़ा समझने के लिए था, क्योंकि इनको जानने से बहुत लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है इनको जानने से। अगली जब क्लास पूरी होगी तब बात करेंगे उस विषय पे, है ना। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं लोक। हे जिनवानी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सचिन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष कर जिनवानी।